अशिक्षित का हृदय कहानी विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की रचना है। इस कहानी में मनोहर सिंह साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति है। उसे अपने पिता द्वारा लगाए गए नीम के पेड़ से आत्मीय लगाव है। गरीबी के कारण उसे अपना पेड़ जिम्मेदार के यहाँ गिरवी रखना पड़ता है। जिम्मेदार उस वृक्ष को कटवाना चाहता है, किंतु मनोहर सिंह उस वृक्ष का रक्षक बन जाता है। वह अपनी जान देकर भी उस पेड़ को बचाने का प्रण करता है। आइए देखते हैं कि वो कैसे अपने नीम के पेड़ को बचाता है। कहानी का पहला दृश्य। मनोहर सिंह द्वारा शिवपाल को विनती करते हुए, सरकार, अभी तो मेरे पास रुपए नहीं है, होते तो दे देता। ऋण का पाप तो देने से ही कटेगा। फिर आपके रुपए को कोई जोखिम नहीं है। मेरा नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है। वह पेड़ कुछ न होगा तो 25-30 रुपए का तो होगा ही। इतना पुराना पेड़ गांव भर में दूसरा नहीं है। आगे से शिवपाल बोलता है, 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल 22 रुपए होते हैं। वह रुपया अदा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा पेड़ कटवा लेंगे। मनोहर सिंह घबरा कर बोलता है, अरे सरकार, ऐसा अंधेर ना कीजिएगा, पेड़ ना कटवाइएगा। रुपया तो दे ही दूंगा। यदि न दे सकूं तो पेड़ आपका हो जाएगा, पर मेरे ऊपर इतनी दया कीजिएगा कि उसे कटवाइएगा नहीं। ठाकुर शिवपाल मुस्कुरा कर बोले, मनोहर, तुम सठिया गए हो। अभी तो ऐसी ऊल जलूल बातें करते हो। भला जो पेड़ कटाया ना जाएगा तो हमारे पैसे कैसे निकलेंगे? मनोहर सिंह बोला, अन्नदाता, आपके रुपए जहाँ तक होगा मैं दे ही दूंगा। ठाकुर, अच्छा, अब ठीक ठाक बताओ कि रुपए कब तक दोगे? मनोहर सिंह कुछ देर सोचकर बोलता है, 1 सप्ताह में अवश्य दे दूंगा। ठाकुर बोलता है, अच्छा, स्वीकार है। 1 सप्ताह में दे देना, नहीं तो फिर पेड़ हमारा हो जाएगा। हमारी जो इच्छा होगी हम वही करेंगे, चाहे कटवाएंगे चाहे रखेंगे। मनोहर, और चाहे जो कीजिएगा उसे कटवाइएगा नहीं, इतनी आपसे प्रार्थना है। आगे से ठाकुर बोलता, खैर, हमारा जो जी चाहेगा हम वही करेंगे। तुम्हें फिर कुछ कहने का अधिकार नहीं रहेगा। मनोहर सिंह 55 साल का एक वृद्ध आदमी है। उसने अपनी जवानी फौज में बिताई है। इस समय उसके दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है। वह अकेला है। उसने ठाकुर शिवपाल से कुछ भूमि लगान पर ली थी, खेती भी की, परंतु दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा और वह लगान न चुका सका। उसने लगान ना चुका पाने के कारण अपना नीम का पेड़ गिरवी रख दिया था। मनोहर सिंह सब जगह जाता है, कर्जा मांगता है, सबसे मिलता है, परंतु कोई उसकी मदद नहीं करता। सभी यही सोचते हैं, वृद्ध आदमी है, न जाने कब ढुलक जाए। दूसरा दृश्य, दोपहर का समय। मनोहर सिंह चारपाई पर लेटा हुआ, नीम की शीतल वायु के झोंकों से उसे बड़ा सुख मिल रहा है। वह बड़ा बड़ा सोच रहा है कि परसों तक यदि रुपए न पहुंचेंगे तो ठाकुर साहब उसे पेड़ कटवा डालेंगे। यह पेड़ मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है, मुझे और मेरे परिवार को दतुन और छाया देता रहा है। इसको ठाकुर साहब कटवा डालेंगे। यह विचार मनोहर सिंह को ऐसा दुखदाई प्रतीत हुआ कि वह चारपाई पर उठकर बैठ गया और वृक्ष की ओर मुंह करके बोला, यदि संसार में किसी ने मेरा साथ दिया है तो वो तूने। यदि संसार में किसी ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है तो वो तूने। अब भी मेरी आंखों के आगे वह दृश्य आ जाता है जब मेरे पिताजी तुझे सींचा करते थे। तू उस समय बिल्कुल बच्चा था,
मैं तेरे लिए तालाब से पानी भरकर लाया करता था। पिता कहा करते थे, बेटा मनोहर, यह मेरे हाथ की निशानी है, इससे जब जब तुझे और तेरे बाल बच्चों को सुख पहुंचेगा तब तब मेरी याद आवेगी। पिता का देहांत हुए 40 वर्ष हो गए हैं। उनके कहने के अनुसार तू सदैव उनकी कीर्ति का स्मरण कराता रहा और जब तक रहेगा उनकी याद दिलाता रहेगा। मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है जब मैं अपने मित्रों सहित तेरी डालियों पर चढ़कर खेला करता था। इन संसार में तू ही एक पुराना मित्र है। तुझे वह दुष्ट काटना चाहता है? हाँ, काटेगा क्यों नहीं, देखूं कैसे काटता है। उसी समय उधर से एक 15-16 वर्ष का लड़का निकला। वृद्ध मनोहर को बड़बड़ाता देख उसने पूछा, चाचा किससे बातें करते हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। बूढ़े ने चौंक कर लड़के की ओर देखा और कहा, क्या कहूँ बेटा तेजा, अपने कर्म से बातें कर रहा हूँ। ठाकुर शिवपाल ने मुझ पर कुछ रुपए चाहिए। तुझे तो मालूम ही है, पर साल खेतों में एक दाना भी नहीं हुआ। होता तो क्या मैं उसका लगान न देता। अब वे कहते हैं लगान के रुपए दो, नहीं तो पेड़ कटवा लेंगे। इस पेड़ को कटवा लेंगे जो मेरे बापू का हाथ का लगाया हुआ है। यह बात तो देखो, समय का फेर है जो आज ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती है। बेटा, मैंने सारी उम्र फौज में बिताई है, बड़ी बड़ी लड़ाई और मैदान देखे हैं। ये बेचारे किस खेत की मूली है। आज शरीर में बल होता तो इनकी मजाल थी कि मेरे पेड़ के लिए ऐसा कहते, मुंह नोच लेता। मैंने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी। बड़े बड़े साहब बहादुरों से लड़ पड़ता था। ये बेचारे क्या है, बड़े ठाकुर की दुम बने घूमते हैं। मैंने तो तोप के मुंह पर डट कर बंदूकें चलाई हैं। पर बेटा, समय सब कुछ करा लेता है। जिन्होंने कभी तोप की सूरत नहीं देखी वे वीर और ठाकुर बने घूमते हैं। हमें आंखें दिखाते हैं कि रुपए दे दो, नहीं तो पेड़ कटवा लेंगे। देखें कैसे पेड़ कटवाते हैं। लाख बुढ़ा हो गया हूँ, जब तलवार लेकर डट जाऊंगा तो भागते दिखाई पड़ेंगे। और बेटा, 100 बात की एक बात है यह कि मुझे अब मरना ही है। चल चलाव लग रहा है। मैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों में इससे जीत कर लौट आया हूँ। समझूंगा यह भी एक लड़ाई ही है। अब इस लड़ाई में मेरा अंत है। पर इतना समझ रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ की एक डाल भी कोई काटने नहीं पावेगा। उनका रुपया गले बराबर है। भगवान जाने, मेरे पास होता तो मैं दे देता, नहीं है तो फिर मैं क्या करूं। पर यह नहीं हो सकता कि ठाकुर साहब मेरा पेड़ कटवा ले और मैं बैठे टुटुट टुटुट देखता रहूं। आगे से तेजा बोलता, चाचा जाने भी तो, इन बातों में क्या रखा है। पेड़ कटवाने को कहते हैं तो काट लेने देना। इस पेड़ में तुम्हारा क्या रखा है, पेड़ तो नित्य ही कटा करते हैं। मनोहर सिंह बिगड़ कर बोला, आखिर लड़के ही हो ना। अरे बेटा, यह पेड़ ऐसा वैसा नहीं है। यह पेड़ मेरे भाई के बराबर है। मैं इसे अपना सगा भाई मानता हूँ। यह मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है और किसी और के हाथ का नहीं। जब मैं तुमसे भी छोटा था तब से इसका और इसके का साथ मेरा है। मैं बरसों इस पर खेला हूँ, बरसों इसकी मीठी मीठी निम्बोलियाँ खाई हैं। इसकी दातुन आज तक करता हूँ। गांव में सैकड़ों पेड़ हैं, पर मुझसे कसम ले लो, जो मैंने कभी उनकी एक पत्ती तक छुई हो। जब मेरे घर में अपना इतना बड़ा पेड़ खड़ा है, तब मुझे दूसरे पेड़ पर हाथ लगाने की क्या पड़ी है।
आगे से तेजा बोलता है, चाचा बिना रुपए दिए तो यह पेड़ नहीं बच सकेगा। मनोहर, बेटा ईश्वर जानता है, मेरे पास रुपए होते तो मैं आज ही दे देता। पर क्या करूं, लाचार हूं। मेरे घर में ऐसी कोई चीज भी नहीं जो बेच कर दे दूं। मुझे आप इस बात का बड़ा दुख है। गांव भर में घूम आया, किसी ने उधार नहीं दिया। क्या करूं बेटा तेजा, सच जानना, जो यह पेड़ कट गया तो मुझे बड़ा दुख होगा, मेरा बुढ़ापा ही बिगड़ जाएगा। आंखों में आंसू भरकर मनोहर बैठ जाता है। आगे तेजा वृद्ध मनोहर सिंह का कष्ट देखकर सुनकर बड़ा दुखी हुआ। तेजा सिंह गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का लड़का था। उसका पिता 150-200 बीघे भूमि खेती करता था। मनोहर को तेजा सिंह चाचा कहा करता था। तेजा आगे बोलता, चाचा बापू से यह हाल कहा है? मनोहर, सबसे कह चुका हूँ बेटा, तेरा बाप तो अब बड़ा आदमी हो गया है, वह मेरे जैसे गरीब की बात क्यों सुनने लगा। एक जमाना था जब वह दिन दिन भर द्वार पर पड़ा रहता था। घर में लड़ाई होती थी और मेरे यहाँ भाग कर आता था और 2-2, 3-3 दिन यहाँ रहा करता था। वही तुम्हारा बापू अब सीधे मुंह बात भी नहीं करता। इसी से कहता हूँ समय की बात है। तेजा, कितने रुपए देने से पेड़ बच जाएगा? मनोहर, 25 रुपए देने पड़ेंगे। तेजा, 25 रुपए तो बहुत है चाचा, मेरे पास नहीं है। तो बहुत ही है, होते तो थोड़े थे। आगे से तेजा बोलता है, 10-5 रुपए की बात होती तो मैं कहीं से ला देता। मनोहर, बेटा ईश्वर तुझे चिरंजीवी रखे, तूने एक बात तो कही, गांव वाले ने तो इतना भी नहीं कहा। खैर देखा जाएगा, पर इतना तो याद रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ को कोई हाथ नहीं लगाने पावेगा। तीसरा दृश्य। 1 सप्ताह बीत गया। आज 8वां दिन है। मनोहर सिंह रुपयों का प्रबंध नहीं कर पाया। वह अपनी तलवार निकाल कर बैठा है। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दबाए अकड़ता हुआ ठाकुर साहब के सामने पहुंचा। शिवपाल सिंह और उनके पास बैठे लोग बुढ़े को इस सज धज से देखकर मुस्कुराए। शिवपाल ने कहा, सुनते हो मनोहर, 1 सप्ताह बीत गया, अब पेड़ हमारा हो गया है। आज हम इसकी कटाई शुरू करते हैं। मनोहर, आपको अधिकार है। मुझे रुपए मिलता तो मैं दे ही देता, और अब भी मिल जावेगा तो भी दे दूंगा। मेरी नीयत में बेईमानी नहीं है। मैं फौज में रहा हूँ, बेईमानी नाम की चीज नहीं है मुझ में। शिवपाल, तो अब हम उसे कटवा लेना। मनोहर, यह कैसे कहूँ, आपका जो चीज चाहे वो कीजिए। यह कहकर मनोहर उसी प्रकार करता हुआ ठाकुर शिवपाल के सामने से चला आया और अपनी पेड़ के नीचे चारपाई डालकर बैठ गया। दोपहर ढलने पर 4-5 आदमी कुल्हाड़ी लेकर आते हुए दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकालकर डट कर खड़ा हो गया और ललकार कर बोला, संभल कर आगे बढ़ना। जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो अपनी जान और अपनी भी जान एक कर दूंगा। वे मजदूर बूढ़े की ललकार सुन और तलवार देखकर भाग खड़े हुए। शिवपाल को यह मालूम हुई तब पहले तो वे बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध के मारे लाल हो गया। बोले, इस बुढ़े की शामत आई है। हमारा माल है, हम चाहे काटें चाहे हम रखें, वह कौन होता है। चलो तो मेरे साथ, देखूं तो वह क्या करता है। शिवपाल सिंह मजदूरों और 2 लठ आदमियों को लेकर पहुंचे।
उन्हें आता देख बुढ़ा फिर तलवार निकालकर खड़ा हो गया। शिवपाल उसके सामने आकर बोले, क्यों मनोहर, क्या बात है? मनोहर बोला, बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। यह मैं जानता हूं कि अब पेड़ आपका है, मगर होने पर भी मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता। शिवपाल, पर हम तो इसे कटवाए बिना न मानेंगे। मनोहर को गुस्सा आता और बोलता है, ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा लें। जो मैं ठाकुर हूंगा तो मैं इसे कटने नहीं दूंगा। शिवपाल अपने आदमियों से बोले, देखते क्या हो, इस बुढ़े को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू कर दो। ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला, लो चाचा, ये रुपए, अब तुम्हारा पेड़ बच गया। मनोहर सिंह ने रुपए गिने कर ठाकुर को दिए। कहिए ठाकुर साहब, रुपए लेने हैं तो ये हाजिर है, और पेड़ कटवाना हो तो आगे बढ़िए। ठाकुर, रुपए अब हम नहीं ले सकते, रुपए देने की मियाद बीत गई, अब तो पेड़ कटेगा। मनोहर सिंह अकड़ कर बोला, ठीक है, अब मालूम हुआ कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा, कटवाइए, मुझे भी देखना है कि आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं। इतनी ही देर में गांव भर में खबर फैल गई कि शिवपाल मनोहर सिंह का पेड़ कटवाते हैं, पर मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है, किसी को पेड़ के पास नहीं जाने देता। यह खबर फैलते ही गांव भर जमा हो गया। गांव के 2-4 प्रतिष्ठित आदमियों ने मनोहर सिंह से पूछा, क्या बात है मनोहर? मनोहर सिंह सब हाल कहकर बोला, मैं रुपए देता हूँ, ठाकुर नहीं लेते, कहते हैं कल तक की म्याद थी, अब तो पेड़ कटेगा। शिवपाल बोलता, कल तक यह रुपए दे देता तो मैं पेड़ इसी का होता। आज पेड़ हमारा है, हम जो चाहे वो करेंगे, हम पेड़ अवश्य कटवाएंगे। एक व्यक्ति बोला, जब कल तक इसके पास रुपए नहीं थे तो आज कहाँ से आ गए? शिवपाल का एक आदमी बोला, तेजा ने अभी ला कर दिए हैं। गांव वालों के साथ तेजा का पिता भी आया था। उसने यह सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा, क्यों बे, तूने रुपए चुराए? मैंने दोपहर को पूछा तो 3-13 बकने लगा था। इसके बाद मनोहर सिंह ने कहा, मनोहर, ये रुपए तेजा मेरे संदूक से चुरा कर लाया है और ये रुपए मेरे हैं। मनोहर रुपए फेंक कर बोला, तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। फिर मनोहर सिंह ने तेजा से कहा, बेटा, तूने यह बुरा काम क्यों किया? चोरी की? राम 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 राम, बुढ़ापे में मेरी नाक काटने का काम किया। ये लोग समझेंगे कि मैंने ही रुपए चुराने के लिए तुझे कहा होगा। तेजा बोला, चाचा, मैं गंगा जल उठाकर कह सकता हूँ कि तुमने रुपए नहीं मांगे थे, चुराने के लिए भी नहीं कहा था। आगे से शिवपाल हंसकर बोला, क्यों मनोहर, अब रुपए कहाँ है? लाओ, रुपए ही लाओ, मैं रुपए लेने के लिए तैयार हूँ। अब या तो रुपए अभी दे दो या सामने से हट जाओ, झगड़ा करने से कोई लाभ ना होगा। मनोहर सिंह बोला, ठाकुर साहब, इन तानों से क्या फायदा? रुपए मेरे पास नहीं है, लेकिन पेड़ ना कटने दूंगा। शिवपाल उपस्थित लोगों से बोले, आप लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए। म्याद कल तक की थी ये, अब मैं रुपए लेने के लिए तैयार हूं। अब मेरा अपराध नहीं है, ये बुढ़ा व्यर्थ झगड़ा कर रहा है। तेजा सिंह यह सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतार कर शिवपाल सिंह से बोला, ठाकुर साहब, यह अंगूठी 1 तोले की है, आपके रुपए इससे निकल आवेंगे। आप यह अंगूठी ले जाइए। इस अंगूठी पर बापू का कोई अधिकार नहीं, यह अंगूठी मुझे मेरी नानी ने दी थी। यह देखकर तेजा सिंह का पिता आगे बढ़ा और बोला, ठाकुर साहब, लीजिए ये 25 रुपए और अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए। आप अभी कह चुके हैं रुपए मिल जाएंगे तो पेड़ छोड़ देंगे, अतएव अपने वचन का पालन कीजिए। ठाकुर साहब के चेहरे की रंग उड़ गया।
उन्हें विश्वास हो गया कि अब मनोहर सिंह को रुपए मिलना असंभव है। इसी से उन्होंने केवल उदारता दिखाने के लिए रुपए स्वीकार कर लिए। अब वे कुछ न कह सके। उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपए लेने स्वीकार कर लिया। वे रुपए लेकर चुपचाप चले गए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा को बुलाकर छाती से लगाया और कहा, बेटा, इस पेड़ को तूने बचाया है, अतएव मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पीछे से तू इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा। मनोहर ने यह कहकर उपस्थित लोगों से कहा, भाइयों, मैं तुम सबके सामने यह पेड़ तेजा सिंह को देता हूँ। तेजा को छोड़कर इस पर किसी और का अधिकार नहीं होगा। फिर म्यान में तलवार रखता है, पर मेरे जीते जी कोई पेड़ को हाथ नहीं लगा सकता था। अपनी ओर अब उसकी जान एक कर देता। मैंने फौज में नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती है, ये बेचारे क्या चीज हैं। इस प्रकार कहानी का अंत होता है। मनोहर सिंह अपना पेड़ बचाने में सफल हो जाता है। भावनाओं की इसमें कदर दिखाई गई है। अपने प्रयत्नों से